सैमसन ना होते तो टीम इंडिया की पक्की थी हार और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने का सपना सपना ही रह जाता। और कैसे गंभीर के एक इशारे ने कर दिया वो काम, जिसके बाद संजू सैमसन ने कर दिया वेस्टइंडीज का काम तमाम। और वेस्टइंडीज की टीम की हालत हो गई पस्त। और आखिरकार किस तरह से गंभीर के उस एक इशारे से संजू ने अकेले ही वेस्टइंडीज को धूल चढ़ा दिया। ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो पूरा देखिएगा। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद भी आती है, लेकिन आप लोग वीडियो में खो जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन आप लोग भूल जाते हैं दबाना। तो जो भी नए लोग हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और इस परिवार में आप शामिल होइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम का यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था सुपर 8 का। यह एक नॉकआउट मैच बन चुका था, क्वार्टर फाइनल मैच बन चुका था। क्योंकि अगर इस मुकाबले में वेस्टइंडीज जीतता तो वो सेमीफाइनल खेलने वानखेड़े जाता, भारतीय टीम जीतती तो वो जाती। और ऐसे में टीम इंडिया टॉस जीतती है, पहले गेंदबाजी का फैसला करती है। शुरुआत हमारी अच्छी होती है गेंदबाजी में, लेकिन उसके बाद वेस्टइंडीज की पावर हिटिंग शुरू होती है और वेस्टइंडीज की टीम अपने निर्धारित 20 ओवर में 195 रन बनाने में कामयाब हो जाता है। ऐसा लगता है एक पल को कि शायद अब भारतीय टीम के लिए मुश्किलें जो है बहुत बढ़ने वाली हैं। 196 रनों का पीछा करने जब भारतीय टीम आती है, पहला ओवर निकल जाता है, लेकिन अकील हुसैन जब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो अभिषेक शर्मा फिर से पारी की अपनी 11वीं गेंद पर 10 रन में आकर के वो 2 चौका जो जड़ा हुआ था, उसके बाद वो आउट हो जाते हैं छक्का लगाने के चक्कर में। बल्ला हाथ में घूम जाता है। भारत का पहला विकेट 29 रनों पर गिर जाता है, जो कि पारी का वो तीसरा ओवर होता है। उसके बाद ईशान किशन आते हैं, पार्टनरशिप बनने वाली होती है, तब तक 41 रन पर भारत का दूसरा विकेट गिर जाता है। पारी का ये 4.5 ओवर हुआ है। लगने लगा था कि टीम इंडिया जो है अब मुश्किल में फंस गई है, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव आते हैं। कप्तान की बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही। 16 गेंदों में 18 मात्र बनाए थे। कप्तान ने एक चौके की मदद से वो आउट हो गए। लेकिन इन 18 रनों में खासियत ये थी कि सूर्य कुमार यादव इन 18 रनों से ज्यादा 16 गेंद तक टिके रहे और संजू ने रनों की बारिश की। दोनों बल्लेबाजों के बीच जो पार्टनरशिप थी वो 58 रनों की पार्टनरशिप हो गई। और ये 58 रन वो थे जो टीम इंडिया को मैच में वापस लेकर के आए थे। लेकिन सूर्या के आउट होने के बाद ये काम खत्म नहीं हुआ था। संजू सैमसन बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी का 11वां ओवर था और उस समय 99 रन स्कोर था और 58 की पार्टनरशिप जो है वो टूटती है। सूर्या आउट होते हैं। फिर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं मैदान पर तिलक वर्मा। अब तिलक वर्मा जब आते हैं तो तिलक वर्मा और इनके बीच में 42 की पार्टनरशिप हो जाती है। पारी का जो 15वां ओवर होता है उसमें तिलक वर्मा आउट होते हैं और एक शानदार कैच होता है मिड ऑफ के ऊपर में हेटमायर की तरफ से और वो आउट होते हैं। लेकिन इसके ठीक पहले 14वें ओवर में एक इशारा करते हैं गौतम गंभीर। एक्चुअली गौतम गंभीर जो है वो डगआउट में थे और जब 14वें ओवर में आते हैं तो बात करके गए होते हैं कि पार्टनरशिप बनानी है। लेकिन जब तिलक वर्मा आउट हो जाते हैं, चूंकि उसके बाद तिलक वर्मा मारने की कोशिश करते हैं, वो आउट होते हैं। और जब आउट होते हैं तो डगआउट से ही गौतम गंभीर जो है वो इशारा करते हैं संजू को इस तरह से कि आप रुकिए, आपका रुकना जरूरी है। अगर आप 20 ओवर खेलोगे तो ये मैच हम लोग जीतेंगे। क्योंकि उस समय अगर सिचुएशन देखा जाए तो पारी के 15वें ओवर भारत ने 141 रन बना लिए थे और जीत के लिए अभी भी लगभग 50 रनों के आसपास का स्कोर, 55 रन लगभग बनाने थे भारत को बचे हुए 5 ओवर में। और हम सब जानते हैं कि 5 ओवर में अगर 50 बनाना है, 55 बनाना है या 60 भी बनाना है तो बन जाएगा। क्योंकि भारत को एक समय में 6 में 60 बनाने थे। और उसके बाद संजू सैमसन ने मानो ये ठान लिया था कि अब तो मैं यहां रुकूंगा, टिकूंगा और रन बनाऊंगा। जब 141 पर चौथा विकेट तिलक का गिरता है पारी के 15वें ओवर में, तब आते हैं हार्दिक पांड्या। और यहां पर भी देखेंगे हार्दिक पांड्या ने रन बनाए थे सिर्फ 17 रन 14 गेंदों में। लेकिन जो पार्टनरशिप बनती है वो पार्टनरशिप बनती है 38 रनों की। यानी कि वहां पर भी संजू ने रन बनाए और पार्टनरशिप बिल्ड किया। तो जो भारत का पहला विकेट गिरा 29 पर, दूसरा 41 पर, 41 के बाद 58 की पार्टनरशिप आती है, फिर 42 की पार्टनरशिप आती है, फिर 38 की पार्टनरशिप आती है और 179 पर जब पांचवा विकेट गिरता है, वो पारी का कुल मिलाकर देखें तो 19वां ओवर होता है। हार्दिक पांड्या आउट होते हैं पारी के 19वें ओवर में। 10 गेंदें बची हुई थी और जीत के लिए अभी भी भारतीय टीम को 17 रनों की आवश्यकता थी। कुछ भी हो सकता था, लेकिन शिवम दुबे आते हैं और शिवम दुबे को जो गेंदें मिलती हैं, 4 गेंद में शिवम दुबे ने 8 रन बनाए और अंतिम ओवर के 2 गेंदों में छक्का चौका लगा करके संजू सैमसन ने मैच को फिनिश कर दिया और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को कुल मिलाकर के 5 विकेटों से जीत करके सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। और ये साबित कर दिया कि टीम इंडिया क्यों चैंपियन टीम है और अपने घर में ही सिर्फ नहीं खेल रही है। एक मैच टीम इंडिया हारी थी, उसके बाद जो सवाल उठाए गए थे वो सारे सवालों का जवाब टीम इंडिया ने दे दिया। घमंडी वेस्टइंडीज को इसका जवाब मिलना जरूरी भी था, क्योंकि 2016 में टीम इंडिया को सेमीफाइनल में हरा करके फाइनल में पहुंचने वाली इंग्लैंड की टीम और बाद में वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लैंड की टीम को लगा
कि वो कोलकाता में खेल रहे हैं तो भारतीय टीम को हराना उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। उनके कोच डैरेन सैमी को लगने लगा था कि जैसे मैं कप्तान था और मैं जब जोश भरता था टीम को, टीम अच्छा करती थी, शायद मैं इस बार भी वो कामयाब हो जाऊँगा। लेकिन डैरेन सैमी भूल गए कि हर दिन संडे नहीं होता। हर दिन जो है आप मौज-मस्ती नहीं कर सकते और यहां पर वही हुआ। उनकी टीम में कोई कमी नहीं थी, लेकिन भारतीय टीम इस बार तैयारी के साथ थी। हालांकि ये बात मानना पड़ेगा कि वो जो कैमियो बाकी टीमों प्लेयर्स के आए, चाहे हार्दिक की बात करें या बात करें तिलक वर्मा की बात कर ली जाए या सूर्या की बात कर ली जाए, उसके इर्द-गिर्द वो बल्लेबाज़ी इर्द-गिर्द हुई है संजू के और संजू ने उन सभी चीज़ों को जो है अपने नाम किया और बल्लेबाज़ी करके भारत को जीत दिलाई। अब टीम इंडिया का सामना इंग्लैंड से होने वाला है। वेस्ट इंडीज़ को हमने बाहर का रास्ता दिखाकर उनको घर भेज दिया। लेकिन सेमीफाइनल में भी तैयारी पक्की करनी पड़ेगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि आपको बेहतर करने की ज़रूरत है, जैसे फील्डिंग हमारी बेहद खराब है। हमने 3 कैचेज़ टपकाए, जिसमें से 2 कैचेज़ तो आसान से अभिषेक शर्मा ने टपका दिए थे। 1 रन आउट भी हमने नहीं छोड़ा, जबकि वेस्ट इंडीज़ की टीम ने हमारे हर हवा में गए गेंद को कैच पकड़ा है। उसके साथ-साथ अपनी गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती के बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। क्या चक्रवर्ती साहब को टीम में जगह बनाने का मौका है? क्योंकि दबाव में वो टूट रहे हैं। दबाव में नहीं रन बन उनसे विकेट लिए जा रहे हैं। दबाव में जो है उनको खूब मार पड़ रही है। और अगर ऐसा है तो क्या कुलदीप यादव को टीम के अंदर में नहीं लाया जा सकता? ये बड़ा सवाल है। तेज गेंदबाजी आक्रमण की जहां तक बात है, क्या आप 8 बल्लेबाजों के साथ जब जा रहे हो, आपके 8 बल्लेबाज यूज़ हो रहे हैं। पिछले 2 मुकाबलों में आपके 8 बल्लेबाज यूज़ नहीं हुए हैं। 6 नंबर तक के बल्लेबाज से ही आपका काम चल गया है। फिर भी हम एक एक्स्ट्रा 7 नंबर की बल्लेबाज की बात कर रहे हैं कि आप रखिए। लेकिन एक बल्लेबाज कम करके आप मोहम्मद सिराज को टीम में ला सकते हैं, ताकि आपकी गेंदबाजी और भी पुख्ता और मजबूत हो जाए। क्या ये टीम इंडिया करेगी? क्योंकि पिछले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी टीम इंडिया ने 256 बनाए थे, तब भी अक्सर और शिवम की बल्लेबाजी नहीं आई थी। इस मुकाबले के अंदर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी शिवम की बल्लेबाजी आई भी तो सिर्फ 4 गेंदों के लिए और अक्सर की तो बल्लेबाजी आई ही नहीं। तो ऐसे में क्या ऐसा नहीं किया जा सकता है कि दुबे की जगह पर आप मोहम्मद सिराज को टीम में लेकर के आ सकते हैं? क्योंकि आप जीते हो मैच, फिर भी जहां पर गलतियां आपसे हो रही हैं, उन गलतियों में सुधार करने की गुंजाइश अगर है तो उसको करना चाहिए। चक्रवर्ती अगर प्रेशर नहीं अगर झेल पा रहे हैं, शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे हैं, अफ्रीका ने उनको पीटा, जिम्बाब्वे ने ही मारा और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने मारा। क्या ये 3 एग्जांपल्स हमारे लिए सही नहीं है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज अगर थोड़ा भी समझ रखेंगे स्पिन का, तो वो खेल जाएँगे उनको? हालाँकि मैं जानता हूँ कि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने बायलैटरल में खूब अच्छी गेंदबाजी की है और इंग्लैंड वाले पढ़ ही नहीं पाते हैं चक्रवर्ती को। लेकिन अगर फाइनल में फिर से न्यूज़ीलैंड या साउथ अफ्रीका से सामना हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या उस मैच में बदलेंगे या हम एक मौका और दे देंगे पहले से ही कुलदीप यादव को, ताकि कुलदीप अगर यहाँ से अपने आप को बनाकर ले जाएँ, तो फाइनल में हमारे लिए वो प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ये बड़ा सवाल है और इन सभी सवालों का जवाब आने वाले वक़्त में मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना प्यार सपोर्ट टीम इंडिया के लिए बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल पर अगर पहली बार आप सब्सक्राइब भी करिए। लेकिन आप लोगों को जो टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को 10 सालों के बाद हराया है, टी20 वर्ल्ड कप में और सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, क्या आपको नहीं लगता कि ये बदला पूरा हुआ है? और क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन अगर नहीं होते, तो क्या टीम इंडिया फिर भी ये मैच जीत जाती? जो भी आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।